तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्नौली की प्रमेय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बर्नौली की प्रमेय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है जो क्लास 11 फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है और हर साल ये कंफर्म होता है कि एनुअल एग्जाम में 100% आएगी और यहाँ पे एनुअल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी क्लास 11 में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये बर्नौली की प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और समझते हैं बर्नौली की प्रमेय को क्या कहा था इन्होंने अपने कथन पे और इनसे संबंधित उदाहरण भी समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनका सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए, कभी भी बर्नौली का प्रमेय लिखने को आए तो आपको लिखना होगा इस प्रमेय के अनुसार। देखिए स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट क्या है, जब कोई असंपीड्य अथवा अस्थानांतरण धारा रेखीय प्रवाह में बहता, देखिए असंपीड्य कह रहा है और अस्थानांतरण धारा रेखीय प्रवाह में, मान लीजिए कोई पाइप है, कोई नली है, यहाँ पे कोई पाइप मान लीजिए ये है, तो इसमें जब कोई भी द्रव बहेगा, मतलब इस पाइप में जब कोई भी द्रव बहेगा तो कह रहा है असंपीड्य द्रव होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है तो प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल की, जैसे यहाँ पे मान लीजिए वाटर बह रहा है, ठीक है, इसमें वाटर जा रहा है, मान लेते हैं हाँ जल जा रहा है, तो यहाँ पे जल बह रहा है, तो प्रवाह में प्रत्येक बिंदु पर तरल की एकांक आयतन में दाब ऊर्जा, देखिए दाब ऊर्जा क्या होती है, PV/V=P, ठीक है, जहां V आयतन है तो यहाँ पे इसकी जो दाब ऊर्जा लगेगी, देखिए ये तीन बात याद रखिएगा, एक दाब ऊर्जा, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। अगर ये तीन आप याद रखते हैं ना तो आपका काम बन गया। देखिए दाब ऊर्जा यहाँ पे मान लीजिए लगी, स्थितिज ऊर्जा भी यहीं पे लगी और गतिज ऊर्जा भी यहीं पे लग रही है, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का जो है वो योग, मतलब जितना भी दाब इस पे लगाएंगे, इन तीनों ऊर्जाओं का योग, किसी भी इस दीवार पे जितने भी ऊर्जाएं लगेंगी, मतलब इस दीवार पे मान लीजिए तीनों ऊर्जाएं लग रही हैं, तो तीनों ऊर्जाओं का जो दाब है वो नियत रहेगा। जैसे फार्मूले पे क्या देखते हैं, ये मान लीजिए P, यहाँ पे P क्या है, दाब ऊर्जा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दाब ऊर्जा। अब ये P क्या है, दाब ऊर्जा, इसे हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए ρgh है, ρgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा इसी को कहते हैं, और इसे mgh/v इसका फार्मूला होता है, द स्थितिज ऊर्जा बराबर, और उसके बाद हाफ ρv², ये होता है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तीनों का योग क्या है, नियत है। अब देखिए इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि नियत है भाई, तो उपरयुक्त समीकरण मान लीजिए, समीकरण इन्होंने दे दिया, अब इस समीकरण में हम दे देते हैं रो इंटू जी से भाग। अब देखिए रो जी से भाग किया तो हमने पूरे में यहाँ पे भाग कर दिया है, इस P बाई रो जी एच बाई रो जी, और यहाँ पे इसमें तो इतना सब हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ से इस देखिए जी से जी कट गया, रो से रो कट गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इन सब से कट गया, तो यहाँ पे फार्मूला H बराबर हमने फार्मूला लिख दिया, मतलब H यहाँ पे जो यहाँ पे आया था इसको हमने दाब ऊर्जा के फार्मूले से लिख दिया। अब यहाँ पे दाब ऊर्जा के फार्मूले से जब लिखा ना तो ये सिंप्लीफाई करके हमारा यही आया है, ये एक कांस्टेंट है, मतलब नियत है, इन तीनों का योग जो है वो नियत रहेगा। अब देखिए P/Q क्या है, दाब शीर्ष है, दाब शीर्ष का मतलब जो दीवार के शीर्ष पे वो दाब लगा रहा है, V²/2g क्या है, वेग शीर्ष है, और H क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो बर्नौली की प्रमेय का सीधा सा स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है। इस प्रमेय के अनुसार जब कोई असंपीड्य अथवा अस्थानांतरण धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो प्रवाह में प्रत्येक बिंदु की तरल ऊर्जा, आयतन ऊर्जा तथा दाब ऊर्जा का स्थितिज योग सदैव नियत रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा इक्वल टू नियत, फार्मूला लिख देना है आपको। अगर 3 नंबर में आया है तो आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा, 2 नंबर में आया है तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिख देना होगा, फार्मूला बस आपको आसानी से नंबर मिल जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रूफ हम किसी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका मैं पूरा विस्तार से प्रूफ लेके आऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बर्नौली की प्रमेय और इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पूछ लेता है कभी कभी। देखिए तो हमने यहाँ पे देखा बर्नौली की प्रमेय और उसके बाद अब देखेंगे इन पे आधारित उदाहरण। सबसे फेमस उदाहरण है जो है वो है गहरा जल शांत क्यों होता है। अब देखिए गहरा जल शांत होता है, ये बर्नौली की प्रमेय पे आधारित है, इनकी प्रमेय से ही ये सवाल निकल के आया हुआ है। जब कोई जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब बढ़ता जाए, जैसे आप जैसे द्रव की गहराई जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, मतलब वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा, तो उस दाब का और जल का जो दाब है वो दोनों मिला के बहुत
दाब बढ़ जाता है, इसलिए जो गोताखोर है वो ज्यादा अंदर नहीं जा पाते समुद्र के। ठीक है, बर्नौली की प्रमेय के अनुसार था दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत रहती है, तीनों का योग। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद चूंकि यहाँ पे ऊर्जा में वृद्धि हो रही है, ऊर्जा में वृद्धि कैसे हो रही है, दाब में देखिए दाब वृद्धि हो रही है और यहाँ पे ऊर्जा में भी वृद्धि होगी उसी के साथ। तो यहाँ पे द्रव की गतिज ऊर्जा जो है वो कम हो जाएगी क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिस कारण द्रव के अणुओं का वेग कम हो जाएगा। जब गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो उनके अणुओं का जो वेग है वो कम हो जाएगा, अतः गहरा जल शांत हो जाता है। मतलब जो जितने नीचे जाएंगे उतना ज्यादा गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, इसलिए गहरा जल शांत हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं क्या है। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण दिया है, बहुत फेमस उदाहरण है, आंधी तूफान में टीन की छतों का उड़ जाना क्या होता, इस पे यहाँ पे आधारित क्या होता है ये। तो यहाँ पे जब तेज आंधी अथवा तूफान टीन की छत से आता है, जैसे आप मान लीजिए कोई टीन की छत है तो वहां पे उसके ऊपर से तेज आंधी या तूफान चल रहा है, देखिए तो कह रहा हवा का वेग काफी ज्यादा होता है, जिस कारण वेग ऊर्जा अधिक हो जाती है। मतलब टीन के बाहर वेग ऊर्जा अधिक हो जाती है क्योंकि वहां पे इसलिए हवा का वेग काफी ज्यादा होता है आंधियों में, तथा दाब ऊर्जा कम हो जाती है। अब जैसे वेग कम हो गया तो दाब ऊर्जा भाई वाकई में कम हो जाएगी क्योंकि वायुमंडलीय प्रेशर जो रहेगा वो कम हो जाएगा, दाब ऊर्जा। तो जबकि छत के नीचे वायु का वेग ऊपर की वायु के वेग की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अंदर मतलब जो जितना वेग बाहर है उससे ज्यादा वेग अंदर रहेगा आंधी तूफान में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जबकि छत के नीचे वायु के वेग का वायु के वेग की तुलना में नगण्य होता है, और जब वायुमंडलीय दाब के समान रहता है तो इस प्रकार छत के ऊपर नीचे बनने वाले दाबांतर के कारण टीन की, जैसे नीचे दाब ज्यादा हो गया ऊपर दाब कम हो गया। पहले क्या था, पहले ऊपर दाब ज्यादा था नीचे अंदर दाब कम था, लेकिन अब अंदर दाब ज्यादा हो गया नीचे ऊपर दाब कम हो गया, इसलिए टीन की छत उड़ जाती है। नेक्स्ट सबसे फेमस उदाहरण जो दिया हुआ है, समांतर दिशा में पास पास चलने वाले दो जलयानों के मध्य आकर्षण। जैसे आप समांतर दिशा में दो जलयान चल रहे हैं तो उनके मध्य आकर्षण होगा, लेकिन क्यों होगा ये भी समझ लेते हैं। आखिर बर्नौली की स्टेटमेंट क्या कहती है, जब दो जलयान एक ही दिशा में पास पास चलते हैं तो उनके बीच जल का वेग बाहर की ओर जल के वेग से अधिक हो जाता है। ठीक है, अब ये बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान बात है, जल के बीच वेग बाहर की वेग के अपेक्षा अधिक हो जाता है। अतः बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जलयानों के बीच दाब बाहर की दाब की अपेक्षा कम हो जाता है, अतः दाबांतर के कारण जलयानों में आकर्षण का अनुभव होने लगता है। और ठीक है, अब यही सिंपल सा उदाहरण था जो मैंने आपको बताया। बर्नौली की प्रमेय भी काफी अच्छे से मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में इस बर्नौली की प्रमेय आपको समझ में आ गई होगी। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।